भरी महफिल में राहुल गांधी का उड़ाया गया मजाक। राहुल को बार बार लॉन्च करने पर पीएम मोदी ने कह दी बड़ी बात। सोनिया और खड़गे भी मुंह ताकते रह गए। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश में 7 चरणों में 543 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में जनता ये तय कर देगी कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठने वाला है। लेकिन पीएम मोदी को लेकर लोगों की दीवानगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। तो क्या तीसरी बार भी पीएम मोदी दिल्ली की कुर्सी पर विराजने वाले हैं? ये तो तय जनता को करना है। इधर राहुल गांधी या कहें कि गांधी परिवार के लाल राहुल गांधी भी मैदान में हैं। लेकिन उनको लेकर 20 मार्च को पीएम मोदी ने वो कह दिया जिसके बाद लोगों से भरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। यानी शब्दों के बाण से पीएम मोदी ने न सिर्फ राहुल पर जोरदार हमला बोला बल्कि कांग्रेस भी शर्मसार हो गई है। तो क्या कह गए पीएम मोदी, पहले वो बयान देख लेते हैं। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। क्यों भाई, पीछे देर हो गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप महाकुंभ में इशारों ही इशारों में नाम लिए बगैर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप तो बहुत लोग लॉन्च करते हैं और राजनीति में तो ज्यादा ही बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप और मैं, उनमें ये फर्क है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। भारत मंडप में स्टार्टअप महाकुंभ में दिए पीएम मोदी के इसी बयान से कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगी है। वहीं हॉल में मौजूद लोगों ने एक बार फिर मोदी मोदी के नारे लगाकर बता दिया कि देश का मिजाज क्या है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने राहुल की लॉन्चिंग पर यह कहा हो। बीजेपी भी अक्सर राहुल को लेकर इस तरह के सवाल उठाती रही है, बल्कि उनकी पार्टी के लोग भी राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर चुके हैं और कई नेता ऐसे हैं जो पार्टी से किनारा भी कर चुके हैं। बीजेपी नेता तो अक्सर राहुल को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। बीजेपी नेता हिमंता बिस्व शर्मा तो पाक पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी राहुल को घेर चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? तो चुनाव आते ही अब नेताओं के बयानों के जो तीर हैं वो और तेज होने वाले हैं। अब ऐसे ऐसे बयान आने वाले हैं जिन पर खूब धमाल होगा। अब देखना होगा कि राहुल गांधी भी अपने बयानों में कुछ सुधार लाते हैं या फिर उसी तरह के बेतुके बयान देते नजर आएंगे। अभी हिंदू धर्म में शक्ति बयान को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस और राहुल को घेर चुकी है। पीएम मोदी ने राहुल के शक्ति पर दिए बयान को लेकर कहा था, शिवाजी मैदान में इंडिया अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। मैं जब सार्वजनिक जीवन में आया, जब मैंने अपने समय का पल पल और शरीर का कण कण लोगों की सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया, तो मुझे इसी शक्ति ने ऊर्जा दी। आज भी मैं शक्ति की उपासना करता हूं। देश के कोटि कोटि लोग हिंदू धर्म की शक्ति के उपासक हैं। तो तेलंगाना की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने शक्ति को लेकर राहुल के दिए बयान पर पूरे विपक्ष को आड़े हाथों लिया था। वैसे पीएम मोदी राहुल के हर एक बयान पर इंडी गठबंधन की जमकर बैंड बजा रहे हैं।
वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल को लेकर कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। अभी हाल ही में एक चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे शाह ने राहुल की जमकर धुनाई की। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को ना हमारी परंपराओं की जानकारी है और ना ही सम्मान है। हजारों वर्षों से हमारे देश में मातृ शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। राहुल गांधी को मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। मोदी जी के साथ इस देश की नारी शक्ति चट्टान की तरह खड़ी है। नारी शक्ति ने ठाना है कि इस बार चुनाव में राहुल गांधी को शक्ति का परिचय जरूर कराना है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति वाली टिप्पणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में विपक्ष पर हमले के लिए बड़ा हथियार बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के शिवमोगा में भी इंडी गठबंधन के लोकसभा चुनाव में हिंदू शक्ति को खत्म करने के फैसले पर सवाल खड़े किए। वहीं मोदी ने तेलंगाना के जगत्याल में भी एक रैली में कहा था कि हमने चंद्रमा पर उतरने वाले स्थान को शिव शक्ति का नाम देकर सम्मानित किया है। शक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा ऐसी है कि जो लोग शक्ति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं नारी शक्ति के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हूं। मैं जान की बाजी लगा दूंगा। मोदी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने भी स्पष्ट किया कि वो किसी धार्मिक शक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे थे और मोदी पर उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया गया। राहुल ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा है, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह जानते हैं मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया है, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। राहुल ने अपने लंबे चौड़े पोस्ट में आगे लिखा है, उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज ना चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं, महंगाई पर लगाम ना लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनके झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। अब राहुल गांधी कितनी भी सफाई देते रहे, लेकिन उनका ये बयान अब बीजेपी के लिए बड़ा हथियार बन चुका है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता और पूरी कांग्रेस बैकफुट पे है। वहीं हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी फिर जीत की पताका लहराने का दम भर चुकी है। राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर 2024 लोकसभा चुनावों में भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। अभी तो ये जस्ट शुरुआत है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो चुनावी हिंदू हैं। जब चुनाव आता है तो उनको हिंदुओं की याद आती है। शक्ति को लेकर उनके शब्द अपमानजनक हैं। उन्होंने ऐसा करके राष्ट्र का अपमान किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू धर्म में शक्ति की कल्पना से हम लड़ रहे हैं। भारत की देवी शक्ति दुर्गा हैं, काली हैं, देवी शक्ति देश की प्रेरणा है। उनका बयान बताता है कि हिंदू धर्म से नफरत को लेकर राहुल और स्टालिन या ए राजा में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि राहुल गांधी चुनाव के वक्त हिंदू बनने की कोशिश करते हैं और हिंदुओं की आस्था पर बार बार चोट करना उनकी फितरत है। अगर उनमें हिम्मत है तो ऐसा ही दूसरे धर्म के बारे में बोलकर दिखाएं, लेकिन वो बोल नहीं सकते। राहुल गांधी पर हमले तेज करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जब यूरोप गए थे तो उन्होंने भारत की संस्कृति पर बहुत कुछ बोला था। अमेरिकी डेलीगेशन से बातचीत में उन्होंने हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की बात की थी और कहा था कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा डेंजरस है। इससे पहले उन्होंने सावरकर के बारे में अपमानजनक बातें की थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस में दरबारी संस्कृति के चक्कर में बेड़ा गर्क हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि विपक्ष रहे, लेकिन उनको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। वो खुद को बर्बाद होना चाहते हैं। क्या वाकई कांग्रेस को बर्बाद करने में राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है? वैसे राहुल के चुनावों के दौरान जो बयान आए हैं वो उनके लिए फिलहाल कहें जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की है, चाहे वो फिर पीएम मोदी को लेकर हो या शाह को लेकर हो, उन बातों को लेकर भी वो जमानत पर हैं। ऐसे में उनके ये बयान जो हैं वो ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडी गठबंधन के भी जमकर फजीहत करा रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।